पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम देखने और सुनने वालों को डॉक्टर जैक्सन गिल का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज आपको बताते जाएं, जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसराइल ने 48 घंटे का टाइम दिया है हमास को। तो 48 घंटे का टाइम गुजर जाने के बाद नाजरीन एक बहुत बड़ा ज़मीनी हमला किया इसराइल ने। और इसराइल का ये दावा है कि उसने 130 सुरंगें जो हमास की थी उनको तबाह कर दिया और उन पर कब्ज़ा कर लिया है। आपको बताते जाए नाजरीन, इसराइल की फ़ौज जो है वो हमास की सुरंगों के ऊपर चली गई है और उन्होंने पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया है। और उनका ये कहना है नाजरीन, 130 सुरंगों को नाकारा कर दिया गया है और उन पर पूरी तरह इसराइल की फ़ौज काबज़ है। उधर दूसरी तरफ नाजरीन आपको बताते जाए, हमास ने यह दावा किया है कि इसराइल के 16 टैंक जो है वो उन्होंने तबाह कर दिए हैं। इसराइल की फ़ौज घर घर तलाशी में मशगूल है। नाजरीन, उनका ये कहना है कि घरों में से बहुत बड़ा असला मिला है जो कि हमास ने छुपाया हुआ था। और नाजरीन आपको बताते जाएं कि इस असले को जो बड़ी मिकदार में उनको मिला है, उनकी वीडियो उन्होंने जारी कर दिया। और उनका कहना है कि ये हमास ने लोगों के घरों में छुपाया हुआ था और हॉस्पिटलों में असला छुपाया हुआ था। और एक नया उन्होंने दावा किया है कि हमास को जो है वो पेट्रोल दे सकते हैं, तेल का जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले 240 लोग जो हैं इसराइल के, जो उन्होंने कैदी बनाए हुए हैं, जिनको बंदी बनाया हुआ है नाजरीन, उनका ये कहना है कि उनको पहले छोड़े फिर उसके बाद बात होगी। उधर अमेरिका के सदर ने यह कहा है कि अब जंग को ख़त्म करना या सीज़ फायर करना हमास की मदद करने के बराबर होगा। और अगर अब जंग ख़त्म की जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि हम और पूरी दुनिया जो है वो हमास को मदद दे रही है और उनकी मदद कर रही है। और दोबारा वो साल 6 माह के बाद यही काम करेंगे और इसराइल पर हमला कर देंगे। अब जंग इसी सूरत में ख़त्म होगी जब हमास ख़त्म होगी। नाज़रीन, इधर आपको बताते जाएं कि हमास के साथ अल फतह जो है, महमूद अब्बास की जमात, फ़लस्तीन की जमात, वो हमास का साथ देने से इनकारी है। नाज़रीन, उनका ये कहना है कि फ़लस्तीन अलहदा है और गज़ा अलहदा है, हालांकि ये एक ही मुल्क, एक ही खिते के दो अलहदा हिस्से हैं। उनका ये कहना है कि हमारी इस जंग में कोई हिस्सा नहीं है, हम ना जंग के दावेदार हैं और हम तो फ़लस्तीनी हैं। हम गज़ा जो है ये हमास का इलाका है और 2006 से नाज़रीन आपको बताते जाए कि गज़ा की पट्टी पर हमास का कब्ज़ा है। इससे पहले ये भी अल फतह के कंट्रोल में थी, लेकिन 2006 में जब इलेक्शन हुआ तो गज़ा की पट्टी जो है वो हमास ने जीत ली और अब तक हमास का उस पर कंट्रोल है। नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि इससे पहले भी गज़ा और अल फतह में बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है। 2006 से पहले आपस में बहुत झड़पें हुई थी, लेकिन 2006 के इलेक्शन के बाद गज़ा में पूरा कंट्रोल जो है वो हमास का था और अल फतह जो है बाकी पूरे फ़लस्तीन में अल फतह का कंट्रोल है, जहाँ के हुक्मरान जमात है जिसके प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास। तो आपको बताते जाए नाजरीन, हमास ने ये दावा किया है कि उन्होंने 16 टैंक जो इसराइल के हैं वो तबाह कर दिए हैं। और उधर इसराइल का ये दावा है कि उन्होंने 130 सुरंगें जो है हमास की उनको तबाह करके, उनको नाकारा करके उन पर कब्ज़ा कर लिया है। और हम इसराइल के, हम फ़लस्तीन के अंदर घुस गए हैं और बहुत बड़ी मिकदार में उनका कहना है कि हमास के जो बड़े लीडर हैं उनको हलाक कर दिया गया और कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नाजरीन, इधर पाकिस्तान में सियासी हालात आपको बताते जाएं तो ये बहुत मज़ेदार हालात बन गए। नाजरीन, इधर इलेक्शन पोल हुए हैं 2-3। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून ने एक इलेक्शन पोल करवाया अपने एक ट्विटर अकाउंट से। तो नाजरीन, उसमें 81% वोट पड़े इमरान खान को और 16% वोट पड़े नवाज शरीफ को और 2% पीपल पार्टी को। नाजरीन, 2% दीगर जमातों को। आपको बताते जाएं कि ये पोल जो है 24 घंटे का तकरीबन पोल का टाइम होता है। तो ये पोल 5 घंटे पहले ही ख़त्म कर दिया गया था और उसके बाद उसको, इस ट्वीट को जो है वो डिलीट कर दिया गया, इस अकाउंट को। तो नाजरीन, लोगों ने ये शोर मचाया कि क्यों इस जो पोल है इसके नताज क्यों नहीं बताए जा रहे और इसको डिलीट क्यों किया गया है। तो इसके बाद कामरान खान मैदान में आए, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक पोल करवाता हूँ। तो जब
उन्होंने एक पोल करवाया तो 24 घंटे के बाद नाजरीन आपको बताते जाएं कि 71% वोट जो है 74%, 74% इमरान खान के और 19% नवाज शरीफ के वोट निकले। तो नाजरीन इस पर भी हलचल मच गई और शोर मच गया, डंडोरा पीटने लगे सब लोग पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के। और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए ये बड़ी परेशानी की खबर थी। इसके बाद नाजरीन एक और तीसरा पोल करवाया गया जो साबिर शाकर सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से करवाया गया। उनका ये कहना था कि जो नौजवान नस्ल है उनमें से वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए, तो उनमें से उन्होंने जो नाम दिए वो पहला नाम था बिलावल भुट्टो का, दूसरा नाम था मरियम नवाज का, तीसरा नाम था जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन का और चौथा नाम था मोनिस अलाई का। तो नाजरीन यहाँ पर इमरान खान का कोई नाम नहीं था। और आपको बताते जाएं कि इस पोल में भी सबसे ज़्यादा जो 90% है वो बल्कि 91% मोनिस अलाई को वोट मिले। और नाजरीन इस पोल ने भी बहुत बड़ा धमाका कर दिया और पाकिस्तान की सियासी जमातों को हिलाकर रख दिया। क्योंकि आपको बताते जाए नाजरीन जहाँ जहाँ पोल हुए हैं वहाँ अगर तो इमरान खान मौजूद है तो वोट इमरान खान को मिला है। तो आपको बताते जाए कि मोनिस अलाई ना तो इमरान खान का बेटा है ना उसका भाई है। आपको बताएं नाजरीन कि उसने इमरान खान का साथ दिया है। उसके साथ देने पर आपको बताते जाएं कि इमरान खान के जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं, वो मोनिस अलाई को वोट दे रहे हैं। क्योंकि उसके बाप का एक गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड होना चाहिए नाजरीन, उसकी 20 बार जमानत हुई और 20 बार ही उसको दोबारा जेल कर दिया गया। आपको बताते जाए नाजरीन उनके साथ सनम जावेद को भी नाजरीन आपको बताते जाएं 5वीं बार उनकी जमानत हुई कल, और एक बार फिर उनको जेल से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब 9 मई से भी ज़्यादा बड़ी दफात लगाकर उनको अंदर कर दिया गया है। नाजरीन आपको बताते जाएं कि ये 9 मई की दफात बहुत बड़ी थी, उनमें उनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन उन पर जो केस डाले गए हैं वो 9 मई से भी बड़े हैं। आपको बताते जाए नाजरीन सनम जावेद ये एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं थी, ये एक मीडिया पर्सन थी। तो नाजरीन सोशल वर्कर है। आपको बताते जाएं कि इसने मरियम नवाज के लिए कुछ बातें कही, मरियम नवाज को नानी कहा। उस अमर में नाजरीन आपको बताते जाएं कि इसको अभी तक जेल में रखा हुआ है। पता नहीं और कौन कौन इससे नाराज है और कौन कौन इससे गुस्से है। नाजरीन आपको बताते जाएं इस वक्त परवेज अलाई जो पंजाब के 2 बार सीएम रह चुके हैं, उनकी 20 बार जमानत हो चुकी है अदालत से। और इसके बाद नाजरीन दोबारा वो जेल में हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और इसी तरह सनम जावेद को 5 बार जमानत मिल चुकी है और अब तक वो दोबारा जेल में है। नाजरीन हमने आपको पाकिस्तान के जो पोल हैं, इलेक्शन पोल, उनके बारे में आपको आगाह किया। आपको बताते जाए नाजरीन जो खुफिया एजेंसियों ने खुद पोल करवाया उनके मुताबिक पंजाब में नाजरीन 1 नंबर पर जा रही है पीटीआई, और कुछ सीटें 2 नंबर पर जो है वो नून लीग जा रही है। पीपल पार्टी 5 से 6 सीटें ले सकती है और अलीम ग्रुप के पास 2 सीटें हैं। तो नाजरीन सिंध का आपको बताते जाए वहाँ पर पीपल पार्टी नंबर 1 जा रही है और वहाँ पर भी नून लीग इक्का दुक्का सीट ले सकेगी। दूसरे नंबर पर पीटीआई और नाजरीन एमक्यूएम या दूसरी जीडीए जमातें होंगी। आपको बताते जाएं कि ये पोल खुफिया एजेंसियों ने कराया था। नाजरीन अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।